नमस्कार साथियों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी उपयोगी व मनोरंजक लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। किसी जगह एक धनी और व्यस्त व्यापारी रहता था। उसे मौसम के खिलवाड़ से बड़ी चिढ़ होती थी। हमें बरसात की भी तो आवश्यकता है, उसकी पत्नी कभी कभी उसे समझाया करती थी। बिना बारिश के कैसे तो पौधे पनपेंगे और कैसे फूल खिलेंगे, और फिर पीने के लिए भी तो पानी की आवश्यकता होती है। बरसात तो बस मेंढकों के लिए, मौज के लिए होती है। व्यापारी का टका सा उत्तर होता था, मुझे तो भाई बस धूप अच्छी लगती है। जहाँ तक पानी का सवाल है सो मेरा काम शरबत से चल जाता है। एक दिन वह अपने गांव लौट रहा था। कस्बे में उसका अच्छा खासा धंधा हुआ था, इसलिए उसे बड़ा संतोष था। उसका पेट भी चकाचक भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह जंगल के पास आया, बरसात शुरू हो गई। कमबख्त बारिश आ गई। वह बोला, यह बरसात तो मेरा सारा दिन बर्बाद करने पर तुली हुई रहती है। उसने अपने घोड़े पर चाबुकों से मार लगाई। घोड़ा थका हुआ तो था ही, इसलिए धीरे धीरे चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि घोड़े को रिमझिम बारिश बड़ी सुहावनी लग रही है और वह मौज में चल रहा है। शैतान के बच्चे, तेज क्यों नहीं चलता? गुस्से में लाल पीला होकर व्यापारी चिल्लाया। क्या चाहता है, भीग भीग कर मेरी खाल गल जाए? और फिर उसने घोड़े पर फूंसों की बौछार शुरू कर दी। अचानक एक डाकू, जिसके पास बंदूक भी थी, उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने अपनी बंदूक व्यापारी की ओर तानी और निशाना साधा और दाग दी। भाग्य की बात कि बंदूक का घोड़ा तो चला पर दग ना सकी, क्योंकि उसकी बारूद बरसात के कारण सील हो गई थी। डाकू ने दोबारा बंदूक भरी और चलाने की कोशिश की, लेकिन उसी बीच व्यापारी को बच निकलने का मौका मिल गया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। बाद में वह बोला, मैं तो वर्षा को पानी पी पी कर कोस रहा था। जब वह घर पहुंचा तो अपनी पत्नी से खुशी से झूमता हुआ बोला, देखो तो कितनी सुंदर बौछारें पड़ रही हैं, और देखो तो मैं कितना भीग गया हूँ। हाँ ठीक है, उसने उत्तर दिया, लेकिन मुझे अचंभा तो यह हो रहा है कि जो बरसात तुम्हें फूटी आंख नहीं भाती थी, उसे देखकर तुम बच्चों की तरह निहाल हुए जा रहे हो। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब भविष्य में मैं कभी बरसात की निंदा नहीं करूँगा। बरसात जिंदाबाद, बरसात का स्वागत है। उसने खुशी से नाचते हुए नारे लगाए। अचंभे में डूबी पत्नी ने उससे सारा किस्सा सुना। उसके बाद जब कभी बरसात आती तो उसका पति बरखा की भांति भांति के गीत गाता। उसे देखकर उसकी पत्नी को अब आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि वह जान गई थी कि मौसम के बारे में जो उसके पति को चिढ़ थी, किसी एक बरसात ने उसे धो डाला था। तो साथियों, ईश्वर जो करता है ना, वो बेस्ट करता है, सबसे सही करता है। कई बार हमारी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं और हमें लगता है कि ऊपर वाले ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर वो समस्याएं, वो कठिन समय भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ भी इस कहानी को शेयर करिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।